श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। वशिष्ठ ने यज्ञ हेतु नियुक्त किया गया अश्व भीतर लाने का आदेश दिया ताकि विशेषज्ञ इस बात का निरीक्षण कर लें कि क्या उसमें वेद वर्णित शुभ चिन्ह हैं या नहीं। लक्ष्मण गुरु को प्रणाम कर अश्व लाने के लिए घुड़सार की ओर दौड़े ताकि वह उसे यज्ञ भवन में लाने के लिए सजाएं। अश्व की पीठ पर रत्न जड़ित काठी रखी गई। यह शुद्ध श्वेत वर्ण का अश्व था। उसके समक्ष तो सूर्य के अश्व भी शर्मा जाते। जब इसे पूरी तरह अलंकृत कर दिया गया तो यह इतना मोहक लग रहा था कि लोगों ने सोचा कि इसे सजाने में प्रेम और सौंदर्य देव का भी हाथ था। इसके ऐश्वर्य और तेज का वर्णन करना असंभव था। यह कहा जा सकता है कि अश्व ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सूर्य नारायण अश्व का रूप धारण कर गर्व सहित दौड़ रहे हो। उसके मस्तक पर मोर पंख था जिस पर पन्ने का नख चमक रहा था। जिस प्रकार आकाश में तारे चमकते हैं उसी प्रकार वह पंख रत्नों की कांति से दमक रहा था। उसके गले में दामिनी जैसी चमक वाली रेशमी डोरियां पकड़े उसके साथ 4 रक्षक थे। अश्व के पीछे पीछे अनेक युद्धों के विजेता 60,000 महान योद्धा और लक्ष्मण आए। जब घुड़सवारों ने भवन में प्रवेश किया तो विश्वामित्र ने राम से उस याज्ञिक अश्व की पूजा करने को कहा जिसे अभिजित वापस आने के लिए छोड़ा जाना था। राम ने 16 प्रकार की वस्तुएं दान दी और अश्व का अभिषेक किया। फिर उन्होंने अश्व के माथे पर वह स्वर्ण पट्टा बांधा जिस पर सभी राज्यों के राजाओं के लिए संदेश लिखा था। अयोध्या नगरी में एक पराक्रमी योद्धा है। वह शत्रुओं का नाशक है। यहाँ तक कि उसकी झलक मात्र से इंद्र भी कांपते हैं। यह अश्व उनका याज्ञिक पशु है। जिसमें बल हो वह इसे पकड़ ले अथवा उसे कर दे। यदि दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता तो वन में भाग जाए। उस स्वर्ण पट्टे पर इस प्रकार लिखवाकर उसे अश्व के माथे पर बांध दिया गया। इसी बीच भार्गव तथा अन्य मुनि राम के पास आए और उन्हें लवण नामक राक्षस के दुष्ट कर्मों के विषय में बताया। वहां एकत्रित ऋषि मुनि यह समाचार सुनकर उदास हो गए। राम ने शत्रुघ्न को अपने पास बुलाया और उन्हें अति शक्तिशाली बाणों से भरा तरकश दिया। फिर उन्होंने उनसे कहा, उचित मंत्रों सहित शत्रु पर इन अस्त्रों का प्रहार करो। जाओ, विजय प्राप्त करो और विजयी होकर लौटो। फिर उन्होंने विभीषण को बुलाया। विभीषण ने राम को दंडवत प्रणाम किया। राम ने उनसे कहा, मुझे लवण के बारे में सब कुछ बताओ। फिर विभीषण को उसकी शक्ति और स्वभाव के विषय में जो कुछ भी मालूम था वह उसने उन्हें बता दिया। विभीषण की सौतेली माँ थी। उनके एक लड़की थी
जिसका नाम था कुंभिनस। रावण ने उसका विवाह मधु नामक दानव से कर दिया। मधु ने उसे अंगीकार कर लिया। कुछ समय बाद उसके लवण नामक राक्षस पैदा हुआ। उसने कठोर तपस्याएं की और शिव से वरदान मांगे। शिव ने उसे एक ऐसा त्रिशूल दिया जिसकी शक्ति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, लवण, इस त्रिशूल को धारण करने वाले व्यक्ति को युद्ध में सरलता से पराजित नहीं किया जा सकता। उसी त्रिशूल की सहायता से वह सभी देवी देवताओं और मनुष्यों को, राक्षसों और शेषों को डराता है और स्वेच्छापूर्वक संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी शक्ति का प्रसार कर रहा है। वह सभी जीवों का पीछा कर उन्हें सताता है। उसने सभी जीवों को हरा दिया है। विभीषण के यह वचन सुनकर राम खिलखिलाकर हंस पड़े। निसंदेह उन्हें सब कुछ मालूम था, लेकिन मानव देह धारण करने के कारण उन्हें ऐसा अभिनय करना पड़ा मानो उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। उन्होंने ही तो शिव के रूप में उसे वह त्रिशूल दिया था, इसलिए वह उस दानव की मूर्खता तथा त्रिशूल के दुरुपयोग पर हंस रहे थे। राम ने अपनी दिव्य शक्ति का एक अंश शत्रुघ्न को प्रदान कर उसे लवणासुर का नाश करने भेजा। राम के आदेशानुसार 3000 युद्ध के नगाड़े एक साथ बजाए गए और उनके बजने से धरती भी कांप उठी। हाथी घोड़े भय से चिल्लाने लगे। सैनिकों ने युद्ध का बिगुल बजाया और शत्रुघ्न के पीछे टुकड़ियों में चल दिए। उन्होंने लवणासुर की राजधानी को घेर लिया। लवणासुर ने उनका युद्ध घोष और नगाड़े सुने। वह 64,000 योद्धाओं सहित अपने किले से बाहर निकला। वह शत्रुओं का वध करने के लिए सिंह के समान गरजा। उसने रिपुदल को पराजित तथा नष्ट करने के लिए विभिन्न जादुई चालें चली, लेकिन उसकी सेना के टुकड़े टुकड़े हो गए। लवण के 2 पुत्र मतंग और केतु समर भूमि में आए, जिनका शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु ने नाश कर दिया। वह योद्धाओं के स्वर्गधाम को पहुंच गए। अंत में शत्रुघ्न ने राम का नाम लेते हुए लवण पर बाण छोड़ा, जिससे उसके प्राण घातक घाव हो गए। उसने अंतिम श्वास ली और इस प्रकार उसके दुष्ट जीवन का अंत हो गया। सुरगणों ने शत्रुघ्न की विजय पर जय जयकार की और उन पर आशीर्वाद की वृष्टि की। शत्रुघ्न अपनी सेना के साथ आगे चल दिए और यमुना तट पर पहुंचे। उन्होंने पवित्र नदी को नमन किया और फिर सेना सहित आगे बढ़ गए। चारों दिशाओं के विभिन्न मार्गों पर चलते हुए वह वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए। वहां जानकी अपने जुड़वा बेटों के साथ रह रही थी। दोनों ही बेटों में सूर्य के समान महान तेज था। उन दोनों बालकों ने अश्व को देखा, उसके माथे पर बंधे स्वर्ण पट्टे को पढ़ा और उसे आश्रम में बांधने के लिए ले गए। फिर वह अपनी कमर पर तरकश धारण कर हाथों में बाण सहित उस अश्व के संरक्षकों से युद्ध करने आगे बढ़े। तब तक वहां अश्व के पीछे आने वाले सहस्त्रों वीर योद्धा भी पहुंच गए। उन्होंने अश्व को पेड़ से बंधा देखा। जब उन्हें मालूम हुआ कि उन बालकों ने ही अश्व को बांधा था, तो वह नम्रता पूर्वक बोले, पुत्रों, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं कि उनके बालक इतने मोहक हैं। अच्छा, इस अश्व को खोल दो और घर जाओ। लेकिन उन बालकों ने उत्तर दिया, हे सैनिकों, आप युद्ध के लिए आए हो, न कि भिक्षा के लिए। आप हमारे अश्व की भीख मांगकर क्षत्रिय वंश को कलंकित कर रहे हो। यह सुनकर संरक्षक सैनिकों ने कहा, वीर बालकों, ठीक है, क्षत्रिय वंश की कीर्ति को दूषित मत करो, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि सोच समझ कर बोलो। इस प्रत्युत्तर पर दोनों बालक केवल हंस दिए। उन्होंने कहा, आह, जिस व्यक्ति ने अश्व को आप जैसे लोगों के संरक्षण में भेजा है, वह कितना शूरवीर होगा। यदि आप में हमसे यह अश्व लेने का बल नहीं है, तो आप घर वापस जा सकते हैं। लव और कुश के यह तीक्ष्ण और व्यंग्यवान सुनकर सैनिकों को उन कोमल बालकों से युद्ध करना पड़ा। लव ने गाना गुनगुनाते हुए सैनिकों के शरीर
बाणों के प्रहार से छलनी कर दिए। वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। कुछ सैनिक शत्रुघ्न के शिविर में भाग गए। वह चिल्लाए, महाराज, तपस्वियों के 2 बालकों ने हमारा अश्व पकड़ लिया है और युद्ध में उन्होंने हमारे अनेक सैनिकों को मार डाला है। इस धृष्टता पर शत्रुघ्न को क्रोध आया। वह अपनी 4 सेनाओं के साथ कुश और लव के पास चल दिए। जब उन्होंने उनका सामना किया और रणभूमि में उनका अपूर्व बल देखा तो वह लज्जा से अवाक रह गए। उन्होंने संकोचवश कहा, मैं इन 2 बालकों के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं? शत्रुघ्न ने उनसे इस प्रकार कहा, हे तपस्वियों के बालकों, अश्व को छोड़ दो और घर जाओ। तुम तो पूजा के योग्य हो, तुमसे युद्ध करना उचित नहीं है। पर बालक नहीं माने। उन्होंने कहा, राजन, आपका क्या नाम है? आप किस नगर से आए हैं? आप सेना का नेतृत्व करते हुए इस वन से क्यों निकल रहे हैं? आपने इस अश्व को उसकी इच्छानुसार क्यों छोड़ा है? आपने इसके माथे पर यह स्वर्ण पट्ट क्यों बांधा है? ठीक है, यदि आप में बल और साहस है तो इसके माथे पर से पट्टा उतारकर इसे खोलकर घर ले जाओ। जब लव और कुश ने इस प्रकार के स्पष्ट और तीक्ष्ण वचन कहे तो शत्रुघ्न ने लज्जा से सिर झुका लिया और अपनी सेना को अस्त्र धारण करने का आदेश दिया। इस पर वह बालक आपस में हंसकर बोले, आहा, यह राजा तो काफी बलशाली है। पर सुनो, क्या तुम्हारे ताली बजाने से सिंह डर जाएगा? उन दोनों बालकों ने भी अपने गुरु वाल्मीकि ऋषि का स्मरण करते हुए धनुष बाण उठा लिए। उनके बाणों ने शत्रुघ्न के रथ को चूर चूर कर दिया। बाणों ने शत्रुघ्न के शरीर को बेध कर छलनी कर दिया। उनके अनुभवी योद्धा भी अचेत हो भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने प्रत्येक अनुभवी योद्धा को सामने बुलाकर ऐसा निशाना लगाया कि वह सभी मर गए। कुछ कायर सैनिक रणभूमि से भागकर राम के पास चले गए। उन्होंने राम को 2 आश्रमिक बालकों के पराक्रम की सूचना दी। वास्तव में राम को ज्ञात था कि वह कोई आश्रमिक बालक नहीं थे, लेकिन उन्होंने यह किसी को नहीं बताया। राम ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह जो कुछ भी कह रहे थे वह सत्य था। एक क्षण के लिए तो राम को भी संदेह हुआ कि तपस्वियों के कोमलांग बालकों से कोई कैसे युद्ध कर सकता है। आखिर उन्होंने कहा, युद्ध टाला नहीं जा सकता, अपने साथ लक्ष्मण को लेकर जाओ। जो लोग युद्ध क्षेत्र से राम के पास भाग गए थे उन्हें विवश हो फिर वहीं आना पड़ा। राम ने यह आदेश दिए, उन दोनों बालकों को यहाँ ले आओ। वह आश्रमवासी हैं, अतः उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। वह किसी प्रकार से मृत्यु के योग्य नहीं है। सहस्त्र सेना सहित लक्ष्मण चल दिए। वह समर भूमि में पहुंच गए तथा उन शूरवीर बालकों से मिले जिन्होंने सेना को मार गिराया था। मुनिजनों के उन बालकों की उद्दंडता को देखकर वह चकित हो गए। वह उनसे इस प्रकार बोले, बालकों, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अपनी रक्षा करो। यहां से अपने घर भाग जाओ। तुम ब्राह्मण बालक हो और तुमसे युद्ध करना हमारे लिए हानिकारक होगा। यह तो वैदिक नियमों के विरुद्ध है। मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। कुश और लव ने इन शब्दों का उपहास कर कहा, हे वीर नायक, देखो तुम्हारा भाई कैसे गिर गया। तुम अपने घर को भाग जाओ। लक्ष्मण ने उनके शब्द सुने और एक दृष्टि मूर्छित पड़े शत्रुघ्न पर डाल उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया। लेकिन लक्ष्मण को यह शंका थी कि मुनि के बेटों के साथ युद्ध करना उचित था या अनुचित। उन्होंने बालकों को समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा, बालकों, तुम्हें विवेक बुद्धि नहीं है। तुम अभी बालक हो। जाओ, उन्हें बुलाकर लाओ जो इस कार्य में तुम्हारा सहयोग दे रहे हैं। अभी लक्ष्मण इस प्रकार आग्रह कर ही रहे थे कि कुश ने उनके कथन पर ध्यान न देते हुए उन्हें सीधे एक बाण मार दिया। उस बाण के प्रभाव से धरती कांप उठी। उसकी द्युति के समक्ष सूर्य भी फीका पड़ गया। कुश और लव का पराक्रम सहन करने में असमर्थ लक्ष्मण क्रोध से आग बबूला हो गए और उन पर भीषण प्रहार करने लगे। अपना रथ उनके समक्ष खड़ा कर वे उन पर आक्रमण करने लगे।
दोनों भाइयों ने लक्ष्मण के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने अनेक नवीन रण कौशलों सहित सराहनीय ढंग से युद्ध किया। लक्ष्मण ने उन पर अपनी गदा फेंकी और जब वह कुश को लगी तो उसे महान पीड़ा हुई। वह भूमि पर गिर पड़ा। यह देखकर लव को बहुत क्रोध आया और उसने लक्ष्मण के वक्ष पर लक्षित कर बाण छोड़ा। यद्यपि बाण सीधा उनकी छाती में जाकर लगा, लेकिन लक्ष्मण अधिक शक्तिशाली तथा पुराने शूरवीर होने के कारण गिरे नहीं। लव उन पर कूद पड़ा और उन दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। युद्ध में दोनों बराबर रहे, किसी की भी जीत नहीं हुई। दोनों ने ही अनेक प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग किया और अपनी पूरी शक्ति सहित युद्ध किया। लव ने लक्ष्मण पर अत्यंत भीषण प्रहार किए। लक्ष्मण ने पीड़ा सहित उन प्रहारों को झेला और नन्हे बालक की कुशलता व साहस की सराहना की। इसी बीच लक्ष्मण ने राम का नाम लेकर कुश पर एक बाण छोड़ा। कुश, जो कि एक बार मूर्छित होकर उठ गया था, अब पुनः गिर पड़ा, लेकिन गिरते समय उसने वाल्मीकि और सीता का स्मरण किया, अतः वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ। उसने लक्ष्मण पर एक तीक्ष्ण अग्नि बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने भी उसके प्रति वह बाण छोड़ा जिसका उन्होंने मेघनाद के लिए प्रयोग किया था, लेकिन उसका बालकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बाण को चूर चूर कर भूमि पर फेंक दिया। लक्ष्मण ने मन ही मन कहा, हाय, जब से सीता को वनवास भेजा है तभी से मुझ पर यह संकट आ रहे हैं। जब तक इस देह को नहीं त्यागूंगा तब तक मुझे कदापि शांति नहीं मिल सकती। तभी कुश ने प्रत्यंचा पर वह ब्रह्म बाण चढ़ाया जिसे चलाना वाल्मीकि ने उसे सिखाया था। इसके चलने से पूर्व तीनों लोग भय से कांप उठे। उसने लक्ष्मण के हृदय पर निशाना लगा बाण सीधा छोड़ दिया। बाण लगते ही लक्ष्मण चेतना खो बैठे। दूतों ने राम को यह सूचना दी। भरत शोकाभिभूत हो गए। वह करबद्ध हो राम के समक्ष खड़े हो गए और बोले, स्वामी, हमने सीता को वनवास दे जो अनुचित कार्य किया है, हम उसी का फल भोग रहे हैं। राम ने भरत से कहा, क्या तुम इसलिए यह सब कह रहे हो क्योंकि तुम युद्ध में जाने से डरते हो? ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं स्वयं समर भूमि में जाऊंगा। रथ ले आओ। यज्ञ के अन्य विधि विधानों को स्थगित कर दो। मैं जाकर उन बालकों के विषय में पता लगाऊंगा। फिर राम स्वयं युद्ध स्थल पर पहुंच गए। वहां रक्त की नदियों को देखकर राम स्तंभित रह गए। उसी समय अजेय योद्धा कुश और लव भी वहां आ गए। हनुमान के साथ रणभूमि में जाने वाले सभी वानर भयभीत हो गए। हनुमान ने उन भाइयों से कहा, बालकों, जिन माता पिता ने तुम जैसे उज्जवल पराक्रमी वीरों को जन्म दिया है वह वास्तव में धन्य है। लेकिन कुश ने कहा, हे कपि, यदि तुम में युद्ध में हमारा सामना करने का बल नहीं है तो वापस चले जाओ, अधिक व्यर्थ वार्ता मत करो। इस पर भरत का क्रोध भभक गया। उन्होंने अपनी सेना को डांटते हुए कहा, अपने अस्त्रों का प्रयोग करो। उनके यह कहने पर वानरों ने उन बालकों पर पेड़, पत्थर और पर्वत चोटियां फेंकनी आरंभ कर दी। लव ने केवल एक बाण द्वारा उन सभी को चकनाचूर कर दिया। संग्राम स्थल पर रक्त के झरने बह रहे थे। सभी पराक्रमी योद्धा मारे गए। अंत में भरत भी मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर राम क्रुद्ध हो अपनी सेना सहित रणभूमि में आ गए। उन्होंने उन दोनों बालकों को देखा और उन पर बाणों का कोई प्रहार नहीं किया और उनके समीप जाकर पूछा, बालकों, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? वह कहाँ रहते हैं? तुम्हारी जन्मभूमि कौन सी है? तुम्हारे क्या नाम है? लव ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, इन प्रश्नों का क्या प्रयोजन? मेरे विचार में आप चारों भाइयों का यही तरीका है। आओ, धनुष बाण उठाओ और युद्ध करो। आपको हमारे माता पिता तथा जन्म स्थान की क्यों चिंता है? यह विवाह होने से पहले करने वाला समझौता नहीं है, यह गंभीर विषय है। लेकिन राम ने आग्रह करते हुए कहा, बालकों, तुम्हारे शरीर अति कोमल हैं। जब तक मैं तुम्हारे नाम तथा वंश के विषय में नहीं जान लूंगा तब तक तुमसे युद्ध नहीं करूंगा।
वे बोले, राजा, हमारी माता जनक की बेटी हैं। ऋषि वाल्मीकि माता जानकी का पालन पोषण कर रहे हैं। हमें ना तो अपने पिता का नाम मालूम है और ना ही अपने वंश का। कुश और लव हमारे नाम हैं। हम वन में रहते हैं। राम ने ऐसा अभिनय किया मानो उन्हें उसी समय यह ज्ञात हुआ हो कि वे उनके ही बालक हैं, और उनसे कहा, बालकों, मेरी सेना के साथ युद्ध करो। ऐसा कहते हुए उन्होंने अंगद, जामवंत, हनुमान तथा अन्य सभी मूर्छित सैनिकों को चेतना प्रदान की। उन्होंने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी चेतना प्रदान कर दी ताकि वह भावी घटनाएं देख सकें। फिर उन्होंने सैनिकों से कहा, सैनिकों, यश और कीर्ति की रक्षा तथा दृढ़ता के लिए युद्ध करो। तदुपरांत पुनः युद्ध आरंभ होने पर राम उन धनुषधारी बालकों की वीरता, कौशल तथा पराक्रम को देखकर अपार हर्षित हो रहे थे। वानर योद्धा भी उन दोनों बालकों को जीतने में असमर्थ रहे। अतः उन्होंने परस्पर कहा कि 14 भुवनों में कोई भी उन पर विजय नहीं पा सकता। इससे अधिक वे और कुछ न कह या कर सके। उन्हें मूक रहना पड़ा। तभी कुश ने राम पर प्रहार किया। इसके परिणाम स्वरूप राम अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। कुश ने रथ की सुंदर रस्सियां और कड़ियां तोड़ डाली और दोनों भाइयों ने मिलकर उनसे हनुमान को बांध दिया। वह रस्सी में बंधे हनुमान को घसीटते हुए घर ले गए। वे अन्य कई वानरों और भालुओं को भी पकड़कर साथ ले गए, जिन्होंने रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। बालकों के साथ अश्वमेघ यज्ञ का अश्व भी था। इन सब के सहित वह माता जानकी के पास गए। उन्होंने मां को साष्टांग प्रणाम किया और विजित हुई वस्तुओं को उन्हें प्रस्तुत कर दिया। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम गायत्री मंत्र का महिमा मंडन करेंगे। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सब सोच रहे होंगे कि आज 11वें दिन मैं देवी माँ के किस रूप की वंदना करने आ गया। आज देवी माँ के रूप की नहीं, बल्कि एक अलग अवतार की चर्चा करना विशेष है। वो है गायत्री माता। ऐसा कैसे संभव हो सकता था कि 9 दुर्गा सहित देवी माँ की स्तुति का कार्यक्रम हो और हम माँ के उस अवतार को भूल जाएं, जो कि हमारे जीवन के हर एक कार्य से जुड़ा हुआ हो। क्या किसी के लिए भी, हम साईं भक्तों में खासकर, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले गायत्री मंत्र या साई गायत्री मंत्र का जाप किए बिना शुरुआत करना संभव है? नहीं ना? क्योंकि स्पष्ट है कि स्वामी ने भी देवी माँ के हर रूप और अवतार के साथ साथ गायत्री माँ की वंदनाराधना इत्यादि को साफ तौर पर विशेष दर्जा दिया है। इसीलिए आज हम इस कड़ी में गायत्री माता का महिमा गान कर इस शारदेय नवरात्रि पर प्रस्तुत
इस विशेष श्रृंखला का समापन करेंगे। वर्ष 2010 की बात है। आज से ठीक 11 साल पहले मैं उस वक्त रेडियो साई में ऑडियो रिकॉर्डिंग और ध्वनि संपादन का कार्य प्रमुखता से किया करता था। उस वर्ष भगवान बाबा के 85वें जन्मदिवस समारोह के उत्सव को मनाने के लिए भारतीयों के अलावा संसार भर में भगवान बाबा के जो श्रद्धालु हैं, उन्हें प्रशांति निलयम में स्वामी की दिव्य उपस्थिति में अपनी आराधना समर्पिति का मौका देने के लिए साल का एक विशेष कालखंड उपलब्ध कराया जाता था। विभिन्न देशों के श्रद्धालु अपनी सप्रेम प्रस्तुति देने के लिए उस दौरान विशेष रूप से पुट्टपर्ती आते थे। इस साल जुलाई के महीने में अफ्रीका महाद्वीप में बसे भक्तों को यह मौका मिला। भगवान बाबा के जाम्बिया स्थित स्कूल के बच्चे और अध्यापक मंडल के सदस्य भी आए थे। उन्हीं में से एक श्रीमान एनी कासिमीर जी भी थे। हमें हमारे अंग्रेजी भाषा के बहुप्रतिष्ठित कार्यक्रम ट्रिस्ट विद डिविनिटी के लिए उनसे रेडियो साई के स्टूडियो में वार्तालाप करने का अवसर मिला। मैं रिकॉर्डिंग इंजीनियर की अपनी हैसियत से उस दौरान उपस्थित था। एनी कासिमीर जी से एक प्रश्न किया गया कि हु इज श्री सत्यसाई बाबा फॉर यू, मतलब आप भगवान बाबा को क्या मानते हैं, भगवान बाबा क्या हैं आपके लिए। इसके उत्तर में उन्होंने जो घटना बताई उसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने बताया कि जब उनका हवाई जहाज मुंबई आ रहा था, तब विमान के अधिकृत संचालक दल के सदस्यों के बीच में कुछ हलचल सी मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गंभीर बात हो गई है, परंतु वे लोग कुछ भी उजागर नहीं कर रहे थे यात्रियों से। कुछ भी पूछने पर वे मुस्कुराते हुए कहते कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बारिश के मौसम में ये आम बात है, ऐसा होता रहता है। जहाज के कप्तान और सह पायलट बहुत ही अनुभवी और निहायती होशियार हैं, कुछ नहीं होगा। फिर विमान के इंटरकॉम पर कप्तान साहब की आवाज सुनाई दी कि सभी क्रू मेंबर्स परिचालन कक्ष में पहुंचे मीटिंग के लिए। मीटिंग से आते समय सभी पुरुष कर्मियों के चेहरे लटके हुए थे। हालांकि वे सब भरसक प्रयास कर रहे थे नॉर्मल दिखने के लिए, ताकि यात्रियों में किसी भी प्रकार की भगदड़ न मच जाए, लेकिन विमान की महिला कर्मियों की रुलाई न रुक सकी। कप्तान ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया कि मौसम में गड़बड़ी को देखते हुए ऑक्सीजन मास्क पहन लिए जाएं और सभी अपनी अपनी कुर्सी पर ही कुर्सी बेल्ट लगाकर बैठे रहें। कुछ लोग जो हवाई जहाज से आमतौर पर प्रायः ही यात्रा करते रहते हैं, वे समझ गए कि बात कुछ और है, और यात्रियों में सुगबुगाहट तेज हो गई कि तभी अचानक से प्लेन में झटका लगा और सभी भयाक्रांत हो चीखने लगे। थोड़े समय पश्चात घोषणा हुई कि सभी यात्री अपने अपने भगवान को याद कर लें, क्योंकि विमान पिछले आधे घंटे से मुंबई विमानतल से अपना संपर्क खो बैठा है और अरब सागर के ऊपर मौजूद चक्रवात में फंस गया है। मुंबई से संपर्क स्थापन के कोई और आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब क्या था, कान फट जाएं ऐसा विलाप होने लगा। कासिमीर जी भी भयभीत थे और निराशा में डूबे जा रहे थे कि आखिर स्वामी उनके जीवन का ऐसा अंत क्यों करना चाह रहे थे। उन्हें मृत्यु का भय उस वक्त नहीं था, लेकिन ये निराशा अवश्य थी कि स्वामी ना ही उन्हें अपने चरणों में मुक्ति दे रहे थे और ना ही उनकी मातृभूमि अफ्रीका के धरातल पर। कितनी भीषण बाधाएं पार करने के बाद उन्हें जीवन में भगवान बाबा के प्रथम बार दर्शन का सौभाग्य मिलने जा रहा था। वो भी पूरा होने से पहले ही उनके जीवन का अंत होता देख वे भी रो पड़े। तभी उन्हें एक पुस्तक में वर्णित एक घटना याद आई।
उन्होंने बाबा के एक पुराने समय के श्रद्धालु द्वारा लिखित पुस्तक में पढ़ा था कि कैसे एक बार जब लेखक का परिवार 2 कार वाहनों में भरकर स्वामी के दर्शन हेतु पुट्टपर्ती आ रहा था, तब उनमें से एक कार का एक्सीडेंट हो गया। आगे चल रही कार के लोगों को यह ज्ञात नहीं हो सका और वे पुट्टपर्ती पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मंदिर के बरामदे में बाबा ने उन्हें दुर्घटना की जानकारी दी और फौरन जाकर उनकी देखभाल हेतु उन्हें वापस भेज दिया। दुर्घटना स्थल पर उन्होंने देखा कि कार के तो परखच्चे उड़ गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सभी सदस्य सुरक्षित थे। पुट्टपर्ती पहुंचने पर शाम को बाबा ने उस परिवार को साक्षात्कार के दौरान कहा कि भविष्य में जब भी कभी तुम किसी भी प्रकार की विपदा में आओ, गायत्री मंत्र का जाप करना। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें खरोंच भी नहीं आने दूंगा। काश्मीर जी को यह घटना याद आई और उन्होंने फौरन गायत्री मंत्र का जाप जोर जोर से आरंभ कर दिया। वे बताते हैं कि उनकी बाजू वाली सीट पर एक गुजराती महिला बैठी हुई थी। इन्हें गायत्री मंत्र जपता देखकर वो बिलखते हुए, आंखों में आंसू भरे हुए आश्चर्य से इन्हें देखने लगी। काश्मीर जी ने जाप करते हुए अपनी आंखें मूंद ली। जब खोली तो देखा कि विमान मुंबई एयरपोर्ट पे खड़ा था। सभी यात्री खुशी से चिल्लाते हुए बाहें फैलाए अपने अपने परिजनों को गले लगाने के लिए दौड़ रहे थे। मुंबई विमानतल पर भी घोषणा कर दी गई थी कि विमान लापता हो गया है और सभी परिजन भी रो रहे थे। अब काश्मीर जी हमसे बोले, आप बताइए, मैं अपनी मृत्यु के मुख से बाबा के कारण लौट के आकर आपके सामने बैठा हूं और मुझे तो पुनः एक और हवाई जहाज पकड़कर मुंबई से बेंगलुरु आना था और अब वापस भी जाना है। बाबा कौन हो सकते हैं? भगवान न कहें तो और क्या कहें? कौन है वो जिनका किसी जमाने में किसी और स्थान पर किसी और को दिया गया वचन किसी और ही के काम आए? ये तो केवल ईश्वर की ही बात हो सकती है। तो देखा आपने गायत्री मंत्र की महिमा का प्रभाव और वो वचन भी जो भगवान बाबा ने उस पुस्तक के लेखक श्रद्धालु के माध्यम से समस्त मानव जाति को दिया है, जिसे सालों बाद अपनाकर अपने प्राणों की रक्षा करते हुए एनी काश्मीर जी अपने इष्ट देव के दर्शनार्थ पहली बार प्रशांति निलयम आ सके थे। आइए हम सब मिलकर इस मंत्र को एक बार पुनः सभाव दोहराते हैं। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे गायत्री मंत्र की महिमा की कथा। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं।
इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।